नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा करेंगे जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई और क्लास 12th के स्टूडेंट्स के बीच चल रहा एक बड़ा टकराव। मुद्दा है एक नया और काफी कंट्रोवर्शियल ग्रेडिंग सिस्टम। एक ऐसी स्थिति जहां नई डिजिटल टेक्नोलॉजी सीधे तौर पर स्टूडेंट्स के भविष्य से टकरा रही है। जब बच्चे अपनी तैयारी से ज्यादा इवैल्यूएशन सिस्टम पर शक करने लगे तो समझिए कुछ बहुत गलत है। ये शब्द एक स्टूडेंट के हैं और दरअसल ये उस गहरी निराशा को दर्शाते हैं जो इस डिजिटल ग्रेडिंग कंट्रोवर्सी के बाद उभर कर आई है। ये मुद्दा अब सिर्फ मार्क्स का नहीं रहा बल्कि पूरे सिस्टम पर से भरोसा उठने का बन चुका है। The Class 12 Grading Uproar, a high-stakes clash over evaluation। तो हुआ कुछ यूं कि जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए, शिकायतों का एक सैलाब सा आ गया। खास तौर पर साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्हें उम्मीद से कहीं ज़्यादा कम मार्क्स मिले हैं। उनका कहना था कि उनकी साल भर की स्कूल परफॉर्मेंस और इंटरनल असेसमेंट्स को देखा जाए तो ये फाइनल मार्क्स उनसे बिल्कुल मेल नहीं खाते। और ये कोई एक या दो केसेस नहीं थे, बल्कि एक चिंताजनक ट्रेंड बन गया था। What is on-screen marking? The tech behind the test। आखिर ये नया OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम काम कैसे करता है? इसे 3 आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, फिजिकल एग्जाम्स। स्टूडेंट्स पहले की तरह ही एग्जाम हॉल में पेपर पर आंसर्स लिखते हैं। स्टेप 2, डिजिटल कन्वर्जन। इन आंसर शीट्स को स्कैन करके डिजिटल PDFs में बदल दिया जाता है। और स्टेप 3, ऑनलाइन इवैल्यूएशन। टीचर्स इन PDFs को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर चेक करते हैं। फिजिकल कॉपीज को यहाँ-वहाँ ट्रांसपोर्ट करने के बजाय OSM एक डिजिटल मिडिल स्टेप ले आता है, जिसका मकसद एक बहुत बड़े लॉजिस्टिकल नाइटमेयर को आसान बनाना था। लेकिन इस डिजिटल कन्वर्जन ने तुरंत ही कई चिंताएं पैदा कर दी। स्टूडेंट्स डर गए कि इस प्रोसेस में उनके हैंडरिटन आंसर्स के कई जरूरी हिस्से गायब या अस्पष्ट हो सकते हैं। क्या फिजिक्स या बायोलॉजी के इंट्रिकेट डायग्राम्स ठीक से दिखेंगे? फाइल कंप्रेस होने पर क्या छोटी हैंडराइटिंग समझ आएगी? और क्या लंबे डिटेल्ड आंसर्स पढ़ने लायक बचेंगे? ये सारे सवाल हवा में तैर रहे थे। स्टूडेंट्स रिपोर्ट ब्लरी आंसर शीट्स, द डिजिटल एविडेंस। जल्दी ही सोशल मीडिया पर नाराज स्टूडेंट्स की तरफ से स्क्रीनशॉट्स की बाढ़ आ गई। दावा किया गया कि PDFs की क्वालिटी इतनी खराब थी कि उन्हें पढ़ना तकरीबन नामुमकिन था। फेडेड पेजेस, उल्टे सीधे स्कैन्स, ना पढ़ी जा सकने वाली हैंडराइटिंग और बेहद लो विजिबिलिटी वाली इमेजेस। ये सारे डिजिटल सबूत इशारा कर रहे थे कि कन्वर्जन प्रोसेस वैसा काम नहीं कर रहा था जैसी उम्मीद थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट ने इस निराशा को पूरी तरह कैप्चर किया। एक स्टूडेंट ने लिखा, क्या हम मजाक हैं? कॉपीज इतनी बुरी तरह स्कैन की गई हैं कि हम खुद नहीं पढ़ सकते। फिर 50 साल से ऊपर के टीचर्स से इन्हें एक्यूरेटली चेक करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? तंग आकर यहाँ तक कह दिया गया कि सबको 15-20 ग्रेस मार्क्स देकर इस मैटर को यहीं खत्म कर दिया जाए। ये गुस्सा दिखाता है कि उन डॉक्यूमेंट से सही ग्रेडिंग की उम्मीद करना लोगों को कितना अव्यवहारिक लग रहा था। एक और वायरल पोस्ट में पूरे क्वालिटी कंट्रोल पर करारा व्यंग्य किया गया। लिखा था, अमेजिंग ट्रांसपेरेंसी कैन ऑलमोस्ट रीड 3 होल वर्ड्स। यानी इतनी शानदार ट्रांसपेरेंसी है कि मुश्किल से 3 शब्द पूरे पढ़े जा रहे हैं। ये बेहद सख्त डिजिटल फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है जब साल भर की मेहनत ऐसी लो क्वालिटी स्कैन्स में बदल कर रह जाए। और मुद्दा सिर्फ ब्लरी स्कैन्स तक ही सीमित नहीं था। कई स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि उनके आंसर्स CBSE की ऑफिशियल मार्किंग स्कीम से बिल्कुल मैच करते थे, फिर भी उनके मार्क्स काट लिए गए। यानी कि अगर कोई आंसर ऑब्जेक्टिवली बिल्कुल सही है तो भी उस पर पूरे मार्क्स नहीं मिले। इसने आक्रोश की आग में घी का काम किया। CBSE defends the evaluation process, the institutional counterpoint। अब यहाँ आकर एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट नजर आता है। एक तरफ स्टूडेंट्स हैं जो दावा कर रहे हैं कि बिना तैयारी और वक्त की कमी के चलते खराब स्कैनिंग हुई और गलत ग्रेड्स मिले, और दूसरी तरफ CBSE का रुख है जिनका कहना है कि स्कैनिंग और इवैल्यूएशन पूरी सतर्कता और तयशुदा प्रोसीजर्स के साथ किए गए हैं। ये दोनों पक्ष एक दूसरे से बिल्कुल अलग खड़े हैं। CBSE ने तैयारी में कमी के आरोपों को पूरी तरह नकारते हुए फैक्चुअली इनकरेक्ट बताया और अपना पक्ष रखा। उनका ऑफिशियल बयान था कि OSM सिस्टम के हर स्टेज पर, चाहे वो स्कैनिंग हो, क्वालिटी चेक्स हो, मार्किंग या इवैल्यूएशन, सब कुछ एस्टैब्लिश प्रोसीजर्स के मुताबिक ही हुआ है और ये पूरी प्रक्रिया बोर्ड की लगातार निगरानी में ही की गई है।
बोर्ड अपने इस स्टैंड पर पूरी तरह कायम रहा। उन्होंने फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी और एग्जामिनेशन प्रोसेस की इंटेग्रिटी पर अपना कमिटमेंट एक बार फिर दोहराया। उनके मुताबिक नया OSM सिस्टम बिल्कुल वैसा ही चला जैसा सोचा गया था और हर लेवल पर निष्पक्षता बनाए रखी गई है। Glitches plagued the Access portal. Chaos during re-evaluation. अब ट्रांसपेरेंसी देने के लिए जो सिस्टम बनाया गया था वो खुद ही तकनीकी दिक्कतों का शिकार हो गया। 19 मई को पोर्टल खुलता है ताकि स्टूडेंट्स अपनी स्कैन्ड कॉपीज देख सकें। 20 मई को CBSE खुद मानता है कि वेबसाइट पर कुछ टेम्पररी टेक्निकल ग्लिचेस हैं और 21 मई आते आते कई एप्लीकेशंस प्रोसेस नहीं हो रही थी और पेमेंट्स अटक रही थीं। एक 3 दिन का लगातार टेक्निकल कियोस। इन सब कंप्लेंट्स के बावजूद CBSE ने आंकड़ों के सहारे सिस्टम की मजबूती दिखाई। 1,27,146 ये उन सक्सेसफुल एप्लीकेशंस का नंबर है जो 20 मई की शाम तक बोर्ड को प्राप्त हो चुकी थीं। ये आंकड़ा दर्शाता है कि बैकएंड पर काम तो तेजी से चल ही रहा था। और इन सक्सेसफुल एप्लीकेशंस का सीधा मतलब था 3,87,399 स्कैन्ड आंसर बुक्स का प्रोसेस होना। सोचिए पैमाना कितना बड़ा है। ये सिस्टम एक वक्त में इतने बड़े स्केल पर रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा था कि एक छोटे से टेक्निकल ग्लिच का असर भी सीधा हजारों लोगों पर एक साथ पड़ रहा था। इसी दौरान एग्जामिनेशन कंट्रोलर संयम भारद्वाज ने किसी भी बड़े सिस्टेमिक फेलियर से पूरी तरह इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ कुछ लिमिटेड लॉगिन शिकायतें ही मिली हैं। उनका कहना था कि ये सब बस टेम्पररी हैवी ट्रैफिक की वजह से है और बस थोड़ी देर बाद वापस ट्राई करना चाहिए। द फ्यूचर ऑफ डिजिटल इवैल्यूएशन, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बेहद ज़रूरी सवाल सामने आता है। जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम्स पूरी तरह से डिजिटल इवैल्यूएशन पर निर्भर होते जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि उनकी टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी की कीमत उन स्टूडेंट्स के भरोसे से ना चुकाई जाए? टेक्नोलॉजी को लाना एक बात है, पर उस सिस्टम में विश्वास बनाए रखना, क्या वो आने वाले वक्त का उससे भी बड़ा चैलेंज नहीं है?